हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डायरी। सो हम लोग देख लेते हैं कि टुमारो यानी कि 8 सितंबर को हम लोग मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। टुमारो इज गोइंग टू बी मंडे। ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। फर्स्ट हाफ में मार्केट वेंट डाउन एंड देन मार्केट सेकंड हाफ में डिड रिकवर रियली वेल। सो 24,750 के अबव इसने के आसपास में क्लोजिंग किया है। सो कहीं ना कहीं वील हैव टू सी फॉर्म बाइंग में। मुझे ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है जहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड लेने की कोशिश की थी। यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक करके डाउन आया, बट देन मार्केट वेंट अबव दिस लेवल। दिस 24,700 का लेवल है। इफ मार्केट ओपन्स टू आइदर दिस लेवल और दिस लेवल, हम लोग को वी शुड गो फॉर अ बाय। इसके नीचे we can definitely go for a sell. So say if market opens to this level, then I'm definitely looking for a retest and then selling मार्केट से। नॉर्मली अगर यहाँ के आसपास ओपन होता है न्यूट्रल 80-20 पॉइंट्स, देन डेफिनेटली वी शुड सी मार्केट कमिंग टू दिस लेवल एंड देन अगेन गोइंग अप, बिकॉज above this level market is definitely bullish. 24,700 is the level above which market is definitely bullish, and below which market may go more down and market may test 24,500 again. Although market ने already इसको एक बार break down किया था on on 29th August, and then market did uh, यहाँ पे मार्केट ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाया, एंड देन सेकेंड डे ही मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देके फर्स्ट कैंडल में ही बहुत अच्छी बाइंग दिखाई थी. सो ऑब्वियसली 24,500 इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ रियली गुड important level for buyers. If market sustains above this level, then market bullish रहेगा. एंड मार्केट को अगर मार्केट 24,500 के बिलो फिर से जाता है, देन डेफिनेटली मार्केट में टेस्ट लाइक 24,200 ऑल्सो. रीज़न बिंग कि मार्केट के पास वन अपॉर्चुनिटी थी टू एक्चुअली गो अप, बट अगर यहाँ से भी मार्केट अप नहीं जा पाया तो डेफिनेटली बुल्स विल बी फेल्ड एंड द बियर्स में टेक अप द मार्केट. हाउएवर चलो अभी तो फिलहाल वैसा कुछ लग नहीं रहा है. मार्केट लुक्स pretty good and bullish at this moment, unless market opens below 24,750. मार्केट में गैप डाउन ही ओपन हो गया इस लेवल के नीचे, तो डेफिनेटली 120 पॉइंट इज़ नॉट मच. मार्केट में भी कुछ भी होता है, ह्यूज गैप अप, देन मार्केट डाउन आ जाता है, गैप अप होने के बाद भी नीचे आ जाता है, मार्केट ऊपर जाके नीचे आ जाता है, तो मार्केट में गैप अप के बाद ऊपर चला जाता है. सो मार्केट में एनीथिंग कैन हैपन. सो इफ मार्केट ओपन्स गैप डाउन फॉर से मोर देन 100 पॉइंट, देन डेफिनेटली वी शुड लुक फॉर सेल ट्रेड. वी शुड नॉट गो फॉर बाय ट्रेड अनलेस मार्केट शो सम साइन ऑफ बाइंग. क्योंकि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो बेस्ट होता है कि वी फाइंड सम नेगेटिव ट्रेड ओनली, एंड सेम गोज विद गैप अप ऑल्सो. तो यहाँ पे भी जैसे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में अगर ह्यूज गैप अप हुआ तो वी मे गो फॉर सेल, और ऐसा ही कुछ मार्केट में हुआ भी टू दिस लेवल. मार्केट में एक बहुत अच्छी गैप अप की ओपनिंग थी. 260 पॉइंट्स फॉर Nifty is really good. It's like over 1%, which is really good gap up, because if you'll see same Bank Nifty में कितना हुआ था, तो I believe सी 300-400 पॉइंट का गैप अप था, विच इज़ अगेन अ रियली गुड गैप अप. सो इस वजह से भी मार्केट हो सकता है कि सस्टेन नहीं कर पाया हो, एंड डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग डिड कम इन द मार्केट, एंड ऑल द बायर्स डिड बुक देयर प्रॉफिट्स. और उसके बाद फिर मार्केट में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आई. सो मार्केट में 24,700 लुक्स अ वेरी गुड लेवल. अबव दिस वी आर बुलिश, बिलो दिस वी शुड बी गो फॉर सेलिंग. Let's see Bank Nifty. Bank Nifty closed 54,100, so it did close above 54,000. तो डेफिनेटली मार्केट में बायर्स तो है ही है. सो अगर ऐसी बाइंग को देख के अगर बायर्स है मार्केट में, सो अगेन डेफिनेटली we should be bullish. But however, always remember, if market opens really good gap up जैसे इस केस में हुआ था, good buyers were there, market gap up opening and then profit booking came and market 400 पॉइंट डाउन. ठीक है, तो वो चीज़ फिर से हो सकती है. दैट मार्केट अगर यहाँ से अगर 300 पॉइंट 400 पॉइंट अगर ओपन होता है 54,500 पे, 54,500 गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस. सो अगर मार्केट इफ मार्केट ओपन्स टू दिस लेवल, देन वी शुड गो फॉर अ सेल. अदरवाइज यहाँ पे तो वी शुड बी गुड फॉर बाइंग. मार्केट में सेलिंग आई थिंक इसके लेवल के नीचे ही होनी चाहिए.
for 54 or 900 looks that level, 54, 53, 900 looks that level where below which we should be good for selling till the point 53 500 comes. So again, this point of support is really important. If market opens gap down directly, then this should be our point of buy. अगर आप इस केस में देखोगे तो सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज quite negative, because market, if market is kind of opening gap up, we are trying to sell the market. But see, level is important. 54 500 is the level where we should be good for selling. If market say opens gap up to this level, 200 points, 54 300 पे I'm not saying we should be selling. Obviously this is not the level to sell. यहाँ पे we'll have to see कि either market थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे we can go for a buy, या market यहाँ से directly इसको touch करे then we can go for a sell. There's something which we'll have to see, because यहाँ पे बीच में there is nothing for me to see for a trade, unless कि वहाँ पे closing price है या इसका हाई लेवल है, तो वैसा कुछ रहना चाहिए सपोर्ट जिस पे रख के हम लोग मार्केट में बाय कर सके। या मार्केट अगर डायरेक्टली सेलिंग पॉइंट को, या डायरेक्टली इफ मार्केट इज टचिंग टू resistance level, then I think we should go for sell directly. Let's see Sensex also. Sensex also closed above 80,500 level. 81,000 level is definitely going to be a resistance for it, and iska support looks at 8,600. So if market opens above 8,600, we should be good for sell. 8,500 के नीचे ही हमें sell करना है मार्केट में, because ये दिस अगर मार्केट यहाँ भी ओपन होता है ना, तो yes, all these level are going to be buying area only. मार्केट अगर ह्यूज गैप अप ओपन हो जाता है से 400 500 पॉइंट गैप अप, अगेन यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग बाय तो नहीं करेंगे, बट जब मार्केट यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे जरूर हम लोग बाय करेंगे, एंड देन ऐसे मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। से इफ मार्केट ओपन्स टू दिस लेवल, मार्केट डायरेक्टली टचेस दिस लेवल, तो यहाँ पे वी शुड बी सेलिंग। Okay, so you understand what I'm trying to say कि market कहाँ से from which point market is trying to touch 81, that is really important. So that is something which we are supposed to see. Same way we'll are also supposed to see from where market is touching to 85. Say market में huge gap down opening is there, say 300 400 point, and then market is trying to recover. So now it won't be able to recover according to me, because 8500 was the level for buyers to sustain. If buyers could not sustain that level, then definitely we should be selling at that point. See, market may anything can happen, but according we need to work जहाँ पे मेजोरिटी वर्क करती है। सो मेजोरिटी उस टाइम पे वैसे ही वर्क करता है कि इफ मार्केट इज शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी, देन लॉट ऑफ पीपल गो फॉर बाय डायरेक्टली, और वहीं पे मार्केट वापस से सेलिंग में आ जाता है। सो वैसे ही होता है कि इफ मार्केट ने ओपनिंग ही नेगेटिव दी है, देन वी शुड ऑल्सो ट्राई टू टेक नेगेटिव ट्रेड। हाउएवर मार्केट में से अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया एंड मार्केट ने 80,000 को टच करने का ट्राई किया, सो अगेन दिस इज लाइक अ ह्यूज गैप डाउन फॉर द सेलर्स। तो यहाँ पे whatever people are there for selling, उनको बहुत अच्छा ओवरनाइट प्रॉफिट दिख रहा है, सो दे कैन डेफिनेटली बुक देयर प्रॉफिट, और यहाँ पे वी कैन डेफिनेटली प्लान फॉर अ बाय इन द मार्केट. So this way, this is the whole way we should be looking to buy or sell. Let's see what the global index is seeing. S&P looks negative, and this is S&P also. Dow Jones, everything is looking negative. Okay, our market is also showing some negative signs of 16 points. Apart from our market, agar if we can see other Asian market, then this that is looking more bullish, but our market is looking little negative. 16 point is nothing, definitely. Tomorrow only we'll get to know कि market is opening gap up or gap down, but as per the global index, we can see a little bit gap down opening, but वो gap down opening से our analysis will not change. We'll keep that analysis on, because with this point nothing will change in the market as such. सो हम लोग का एनालिसिस सेम रहेगा. सो गाइज, अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. ओके, थैंक यू, बाय, हरे कृष्णा.